डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। खेती बाड़ी को हमेशा से ही एक घाटे का सौदा समझा जाता है, लेकिन अगर तकनीक अच्छी हो तो इसमें भी लाखों का मुनाफा कमाया जा सकता है। आपको बता दें कि पलवल के गांव औरंगाबाद में किसान परंपरागत खेती छोड़कर अब प्राकृतिक और औषधीय खेती कर रहे हैं, जिसमें वे अच्छा खासा मुनाफा कमाकर कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ सरकार की ओर से मिल रही सब्सिडी भी उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान कर रही है। देखिए रिपोर्ट। पलवल के गांव औरंगाबाद निवासी राकेश चौहान और दीपेश चौहान प्राकृतिक खेती और औषधि की खेती कर रहे हैं। वह अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। प्राकृतिक खेती में वह गेहूं, गन्ना, बाजरा सहित कई फसलों की खेती कर रहे हैं। औषधि खेती करके वह लोगों को चिकित्सा पद्धति भी प्रदान कर रहे हैं। बी फार्मा की पढ़ाई करने के बाद प्राकृतिक और औषधीय खेती करने वाले किसान राकेश चौहान ने बताया कि उनकी माता को हृदय से संबंधित समस्या हुई थी, जिसके चलते उन्होंने बहुत सारे अस्पतालों के चक्कर लगाए। इसके बाद उन्हें पता चला कि खान पान में सही व्यंजन ना होने के कारण उनकी माता को यह समस्या हुई, जिसके बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती और औषधि की खेती की तरफ मन बनाया। वह पिछले लगभग 7 साल से यह खेती कर रही हैं और औषधीय खेती से कई प्रकार के मसाले और तेल भी तैयार कर रही हैं, जिनको बहुत ही जल्द बाजार में पेटेंट कराकर लाने की तैयारी हो रही है। राकेश चौहान के इस काम में उनके भाई दीपेश चौहान भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। इतना ही नहीं, इस खेती से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। परंपरागत खेती से कहीं ज्यादा वह इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। औषधियों से तैयार उत्पादों से वह आयुर्वेदिक चिकित्सा भी लोगों को दे रहे हैं, जिसमें वह शरीर की कई बीमारियों से संबंधित उपचार करते हैं। साथ ही उनके पास दर्जनों किसान भी प्रशिक्षण के लिए आते हैं, जहां पर वह उनको प्रशिक्षण देकर प्राकृतिक खेती की तरफ उन्हें जोड़ रहे हैं। राकेश चौहान और उनके भाई घर पर ही विभिन्न प्रकार के पौधे उत्पाद तैयार करते हैं, जिसके बाद वह उनसे खेती करते हैं। इससे कम लागत में उन्हें ज्यादा मुनाफा हो जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कई सब्सिडी उनको मिलती है, जिससे आर्थिक तौर से शुरुआत में उनको मदद मिलती थी और वह लगातार किसानों को इस तरफ से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि कई प्रकार के मसाले और अन्य सामान वह अपने औषधि से तैयार कर रही हैं, जिनको घर के प्रयोग में भी लाया जा सकता है और जल्द ही वह उनको बाजार में लेकर भी आएंगे, ताकि लोगों को एक अच्छा उत्पाद मिले और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश चौहान है। मैं गांव औरंगाबाद पलवल का निवासी हूं और पिछले 5 से 7 साल से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें हम गन्ना, गेहूं, बाजरा, उनके साथ साथ कुछ औषधीय खेती भी करते हैं। उन औषधीय खेती से तैयार जो उत्पाद हम करते हैं, हमें ताज़ा जड़ी बूटियों से पत्ते, फूल, फल, मूल, इन सभी से प्रोसेस करते हैं और उनसे हर्ब्स का घी निकालते हैं और उसी घी को एक चिकित्सा के रूप में उपयोग भी करते हैं। इन बायो प्रोडक्ट्स के उपयोग से आप भविष्य में आने वाली बीमारियों से बच सकते हो और आज प्रेजेंट में आई बीमारियों से दूर हो सकते हो। तो कितने समय से आप ये सब कर रहे हैं और कृषि विभाग की तरफ से किस तरह का सहयोग, सरकार की स्कीम का कितना आप? लगभग 7 साल से हम इस खेती को कर रहे हैं और इसमें हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दोनों की तरफ से पूरा भरपूर सहयोग मिलता है। बीच बीच में मीटिंग्स होना, किसानों के सामूहिक बैठक होना, वार्षिक बैठक होना, उसके साथ साथ कुछ सब्सिडियाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं। तो आपने क्यों चुना इसको? पहले कि जैसे कि किसान परंपरागत खेती करते हैं, क्या आप लोग भी पहले वही खेती? मैंने बी फार्मा किया था। उसके बाद घर में कुछ ऐसी परेशानियां पैदा हुई, जैसे मम्मी को हार्ट की दिक्कत पैदा हुई। मैंने उनको 8 महीने एम्स के चक्कर लगाए। डॉक्टर ने तो 1 दिन में ही ऑपरेशन के लिए कहा था। तो मैंने जब एम्स में चक्कर लगाकर भी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, तो मैंने उसका कारण जाना और कारण पता चला हैवी मेटल्स जो हम अपनी फसलों के ऊपर स्प्रेज करते हैं, यूरिया डालते हैं, उनके द्वारा आए गए नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स। तो हमने ये खेती चुनी। मैंने अच्छी खासी अपनी कमाई वाली नौकरी को, अपने काम को छोड़कर मैं प्राकृतिक खेती में लग पड़ा अपने भाई के साथ। तो अभी आप अपने साथ कितने और किसानों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे? लगभग हमारे साथ साथ 50 से ज़्यादा किसान हैं जिन्हें हमने मोटिवेट किया है और वो सब प्राकृतिक खेती में आए हैं। उन्हें लगा है इस खेती में आने के बाद, क्योंकि उनके घर से बीमारियां बहुत कम हो गई हैं। क्या नाम है जी? राकेश चौहान। राकेश जी, आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, क्या वजह रही है परंपरागत खेती को छोड़ने की और किस तरह से खेती हो रही है, कितना बेनिफिट आपको लग रहा है?
ये सर परंपरागत हम जो खेती कर रहे हैं उससे एक तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा है उसमें। हम रासायनिक जो खेती कर रहे हैं उसमें खर्चा ज़्यादा है। अब ये हम जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसमें हमारा खर्चा कम है, पैसे की बहुत बचत है। और हमारे जो उत्पाद की जो बात है, जो ये कहते हैं कि उत्पाद कम होता है नेचुरल खेती से, तो हमारा उत्पाद 1 एकड़ में 60 और 65 मन की एवरेज थी मेरे के, जो मैंने नापा था। 1 एकड़ में मैंने उसका प्रयोग किया था। उसमें घनजीवामृत, भूमामृत और जीवामृत, मैंने वे सारे उसमें प्रोडक्ट हर 3 महीने, मतलब हर महीने में मैंने उसमें दिए हैं। तो उसमें कोई रासायनिक प्रयोग नहीं किया मैंने। उसकी 60 और 65 मन की एवरेज थी। तो अभी कितने एकड़ में आप खेती कर रहे हैं? मैं 2 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। लग रहा है कि आय में बढ़ोतरी हो रही है? आय में भी बढ़ोतरी है। और जो हम रसायन पे ज़्यादा हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा कटौती हुई है। अब हमारा कोई खर्चा नहीं है, नॉर्मल खर्चा है। और ये हमारे जैसे घर पे गाय हम पालते हैं, सारे जो ये प्रोडक्ट हम जो बनाते हैं, घनजीवामृत है, भूमा जीवामृत है, ये हमारे घर से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विभाग की तरफ से कैसा है? विभाग की तरफ से हमें सुविधा मिली है, जैसे कि हरियाणा सरकार से ड्रम की सुविधा करवा रहे हैं हमें, और जैसे गाय की सुविधा करवा रहे हैं। और डॉक्टर आते हैं तो हमको समझाते हैं। हमारे राकेश जी, दीपेश जी, जो हमारे औरंगाबाद के फार्मर हैं, वे हमको कोई हमें प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमारी सहायता करते हैं। अतुल जी, औषधियों की खेती कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले किसान हैं, किस तरह से खेती हो रही है, किस तरह से आपके डिपार्टमेंट की तरफ से इनको मदद दी जा रही है? राकेश जी और दीपेश जी हमारे औरंगाबाद गांव के निवासी हैं, जो खंड होडल के अंदर आता है। और आज की तारीख में पूरे पलवल ज़िले के अंदर ये हमारे ऐसे किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को आत्मसात कर लिया है। और खुद आत्मसात किया है ये तो अपने लिए है, लेकिन इन्होंने अपने आप से इन चीज़ों को तैयार करके दूसरे किसानों के लिए भी एक मिसाल तैयार की है, जिससे कि वो इस प्राकृतिक खेती को, जो कि कहते हैं कि बहुत महंगी खेती है या बहुत लंबे टाइम तक ना चलने वाली खेती है, लेकिन जब इन्होंने अपनी इस खेती को अपनाया है और इसको पिछले 6 साल से लगातार करते आ रहे हैं, तो इन्होंने ये भी एक मिसाल कायम की है कि आप जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो ये कोई समय की खेती नहीं है, 1 या 2 साल की खेती नहीं है। आप लगातार अगर खेती करेंगे तो आपको पूरे आपके अनुरूप ही लक्ष्य प्राप्त होंगे। विभाग की तरफ से किस तरह का सहयोग इनको मिल रहा है? विभाग की तरफ से अभी हमारे पास प्राकृतिक खेती में जो हरियाणा सरकार ने एक देसी गाय और 4 ड्रम देने का प्रोविज़न किया है, तो उस कंडीशन में इन्होंने अलग अलग अपने नाम से 2 रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं। तो हमने इनको 8 ड्रम प्राकृतिक खेती के आधार पर सरकार की तरफ से मुहैया कराए हैं। और इन्होंने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था प्राकृतिक खेती में, तो उनको वेरिफिकेशन करके वो पशुपालन विभाग के पास इनकी फाइल जा रखी है। जैसे ही पशुपालन विभाग इनकी एप्लीकेशन को सत्यापित कर देगा, इनको गाय का जो प्रोविज़न है उनको कंप्लीट कर लेंगे ये, तो इनको देसी गाय के बिहाफ पे 25,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से अनुदान भी मिलेगा। इस बीच आप लोग किस तरह से आते हैं, इन्फॉर्मेशन किस तरह से शेयर करते हैं उनके साथ? इनसे मिलने के लिए हम फ़ोन के माध्यम से, या जैसे अभी आज हम इनके पास आए हुए हैं, इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, क्योंकि ये ऐसे किसान हैं जिनसे हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम किताबों से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें फील्ड में क्या उनका प्रभाव पड़ रहा है उनकी जानकारी हमें भी नहीं रह पाती है। तो ये ऐसे किसान हैं जहाँ पर जब फील्ड में जो इनको परेशानी आती है या नेचुरल फार्मिंग के आधार पर जो इनको अनुभव होता है, तो ये वो अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। और उस अनुभव के आधार पर हम अपने ज़िले के और किसान हैं, जो जागरूक किसान हैं, जो ये चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती बढ़ती जाए और इसका फ़ायदा हम पूरे समाज को मिले, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है।